मंकी पॉक्स वायरस पाकिस्तान में आ चुका है। पाकिस्तान में इसके तकरीबन 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से एक शख्स की डेथ रिपोर्ट हुई है और WHO ने मंकी पॉक्स वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे दी है। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि मंकी पॉक्स जो वायरस है वो पहले अफ्रीकन जो एनिमल्स थे, जानवर थे, उसमें पाया जाता था, लेकिन अभी रिसेंट में कुछ ऐसे केसेस दुनिया भर में रिपोर्ट हुए हैं जिनका अफ्रीका से कोई ताल्लुक नहीं है और उनके जो लोग या वो जानवर हैं वो ना अफ्रीकन लोगों से मिले हैं, ना वहां जानवरों की कोई शिफ्टिंग हुई है, ना इस तरह के मामला देखे गए हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए WHO ने मंकी पॉक्स वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, ये कैसे फैलता है और उसके साथ साथ इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। मंकी पॉक्स वायरस के आपके जिस्म में एंटर होने से फैलता है। आप समझते ये हैं कि ये आपके जिस्म में या इंसानी जिस्म में कैसे एंटर होगा। उसके दो ही मेथड हैं, या तो आप इन्फेक्टेड एनिमल का किसी तरीके से गोश्त खा लें, दूसरे नंबर पे ये है कि अगर वो एनिमल आपको बाइट कर ले तो इन दो सूरतों में ये आपके जिस्म में दाखिल होता है और उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट कैसे होगा? ऐसे लोग जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं और एक शख्स के टॉवल यूज करते हैं, कपड़े यूज करते हैं, बेड शेयर करते हैं, चादरें या स्किन टू स्किन कांटेक्ट के अंदर आते हैं और उसके साथ साथ छींकने और स्नीजिंग से भी ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। मंकी पॉक्स वायरस की अलामात के ऊपर बात करें तो इसकी अलामात फ्लू जैसी होती हैं, जिसमें यह है कि आपको सर दर्द का होना, बुखार का होना, आपके पूरे बदन में दर्द का महसूस होना, आप में कमर का दर्द होना, थकावट महसूस होना और उसके साथ साथ आपको सर्दी का लगना या शिवरिंग होना। और उनमें से एक अलामत ऐसी है जो कि एक यूनिक है, आपके जिस्म के और बिलखसूस फेस के ऊपर मोटे दानों का हो जाना और वो दाने आगे चल के उनमें पानी का भर जाना और वो अपने दाग छोड़ जाते हैं। इनिशियल फेज के अंदर ये चेहरे के ऊपर होते हैं, उसके साथ साथ ये आपके हाथ और पांव तक भी फैल जाते हैं और इनमें शदीद खारिश का होना शामिल है। कुछ लोगों में मंकी पॉक्स वायरस बहुत शदीद किस्म का होता है जिसको सीवियर मंकी पॉक्स इन्फेक्शन कहा जाता है। वो तकरीबन 3 से 6% लोग होते हैं, उनके अंदर सीवियर नमूनिया का होना, उसके साथ साथ उनको स्किन इन्फेक्शन का होना, आई इन्फेक्शन का होना, यहां तक कि उनकी बिनाई भी जा सकती है। और इसमें ज्यादातर ऐसे लोग शामिल हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, उनमें बच्चे शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं और बेखसूस जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मंकी पॉक्स वायरस शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मंकी पॉक्स वायरस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 4 से 6 हफ्ते बाद रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, वो मंकी पॉक्स वायरस को मार देता है। इसी वजह से कुछ लोगों का यह सवाल था, क्या ये कोरोना की तरह लॉकडाउन की तरफ जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोरोना जो वायरस था वो एक न्यू वायरस था और मंकी पॉक्स वायरस ऐसा वायरस है जिसका इंसान का ताल्लुक पुराना है। तो इसीलिए हर शख्स के में और ज्यादातर लोगों के अंदर जो अफ्रीका में रहते हैं उनमें इसकी कुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी मौजूद है। और अगर इसके इलाज के ऊपर बात करें तो उसमें यही रिकमेंडेशन है कि आप उन दिनों में जब आपको वायरस पॉजिटिव हो तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, अपनी डाइट बेहतर करनी है। और ऐसे लोग जिनको ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो 21 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएंगे, वो किसी शख्स से कंटेक्ट में नहीं रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें मंकी पॉक्स वायरस सीवियर होता है तो उन लोगों को एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर उनमें नमूनिया, स्किन इन्फेक्शन और आई इन्फेक्शन होता है तो उन लोगों में एंटीबायोटिक दी जाती है। और ऐसे शख्स जिनका किसी तरीके से ऐसे शख्स से कांटेक्ट हो जिसको मंकी पॉक्स वायरस है तो उनमें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई जाती है, जो कि तकरीबन 85% लोगों के अंदर इफेक्टिव होती है। इस वायरस को समझते हुए ये बात समझ आती है कि एक सबसे पहले तो यह है कि ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये है ये उस तरह का सीवियर इन्फेक्शन नहीं करवाता। तीसरी बात यह है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो मंकी पॉक्स के खिलाफ तकरीबन 85% इफेक्टिव है। तो ये एक बेनिफिट है कि हमें इस वायरस के खिलाफ हमारे पास ऑलरेडी एक वैक्सीन मौजूद है। अगर आपको मंकी पॉक्स वायरस के बारे में कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे आने का शुक्रिया। वीडियो खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों से भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।